Assalamu alaikum, dear students. I am Sayyida Maryam Mumtaz. I hope you all are fine. Today our topic is from chapter number 1, Fundamentals of Computer, and our topic is System Unit. इस लेक्चर में हम लोग सिस्टम यूनिट को ब्रीफली पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मेमोरी के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने पोर्ट्स के बारे में पढ़ा, मुख्तलिफ कंप्यूटर की डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, और आज जो है हम सिस्टम यूनिट के बारे में देखेंगे। सिस्टम यूनिट जो है वो बेसिकली हमारे पास हमारा पूरा मदरबोर्ड है, ठीक है। यानी हम उसमें देख सकते हैं आप लोग कुछ पोर्ट्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसको लेबल करूं तो ये देखें, ये आगे आप लोगों के पास ये पोर्ट्स हैं जो आपके सीपीयू की बैक साइड पे आपको शो होती हैं, ठीक है। फिर कुछ एक्सपेंशन कार्ड्स हैं जो इस पे प्लेस्ड होते हैं, जैसे रैम है या इसी तरह। और ये जो है आपका सर्किट बोर्ड है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो आप कंप्यूटर में फंक्शनैलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए, जैसे साउंड कार्ड है या ग्राफिक कार्ड है या नेटवर्क कार्ड है, आप इसको फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी इसमें प्लेस मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर आप लोगों को पता है कि सिंगल आईसी चिप होती है, ठीक है। इसके साथ इसके ऊपर बहुत सारी आईसी चिप्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, जो आप ऊपर इसके देख भी सकते हैं। ये हमारे बहुत से काम परफॉर्म करती है और इसमें जो हमारे पूरे कंप्यूटर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें परफॉर्म हो रही होती हैं, ठीक है। यानी पूरे कंप्यूटर को ये क्या करता है, अच्छे से मैनेज कर रहा होता है। फिर हमारे पास जो है वो ALU आ जाते हैं। ALU से क्या मुराद है, हमारे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हैं जो हमारी कैलकुलेशन और कंपैरिजंस को परफॉर्म करते हैं। फिर जो है ये क्या कर रहे होते हैं कि जो भी आप, जैसे फ़र्ज़ करें आपकी जितनी भी कैलकुलेशन है आपने परफॉर्म करनी है, वो ALU परफॉर्म कर रहा है। फिर वो अपने डाटा को परफॉर्म करने के बाद आगे प्रोसेसिंग करने के बाद आगे मेन मेमोरी में भेज देता है, ठीक है। फिर कंपैरिजन के कुछ एक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करता है, यानी अल्फ़ाबेटिकली जो डाटा जो आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है वो भी ALU की वजह से ही स्टोर होता है। उसके बाद जो है वो कंट्रोल यूनिट आ जाता है जिसको आप CU भी बोलते हैं। कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितना भी डाटा है, उसको कौन सा यूनिट कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा है, ठीक है। CU लोड्स प्रोग्राम इन मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स देम। CU जो है वो प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है और उनको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद जो है वो आ जाते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो हैं वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी है और स्मॉल मेमोरी है इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर, और ये जो है ये टेम्परेरी स्टोरेज है। और इसकी रजिस्टर्स की कुछ टाइप्स हो जाती हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर हैं, डाटा रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास मेमोरी बफर रजिस्टर है जिसको हम MBR भी बोलते हैं, ठीक है। फिर ये रजिस्टर के जो हैं वो बेसिक सारे काम होते हैं। लाइक हम लोग देखते हैं कि जो रजिस्टर्स हैं वो कैसे डाटा को अपने अंदर सेव करते हैं, कौन सा डाटा जो है वो कौन सा रजिस्टर में जाके सेव होता है, और कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद डाटा जो है वो 2 रजिस्टर से मर्ज होके कहाँ पे जाता है। तो ये जो हमारी सारी प्रोसेसिंग है ये रजिस्टर में होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने थॉरली अपनी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि हमारे पास जितना भी डाटा है, जैसे रजिस्टर्स हैं या कंट्रोल यूनिट हैं, या यानी हमने सिस्टम यूनिट के बारे में बेसिकली देखा है कि हमारा जो सिस्टम यूनिट है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। और उसमें कौन कौन सी ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म हो रही हैं, और उसमें हमने जो है वो माइक्रो प्रोसेसर को देखा, हमने जो है वो ALU को देखा, कंट्रोल यूनिट को देखा। तो बेसिकली हमारे पास ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर रही होती हैं और कुछ ना कुछ प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर रही होती हैं। इसको अच्छे तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज़ कर लें और इनके बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने 3-3 पॉइंट्स पेजेस पे लिख के लेकर आने हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।